हेलो एवरीवन, टीचिंग वैल्सी में हम सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है सीबेशियस ग्लैंड क्या होते हैं और मेमोरी ग्लैंड्स क्या होते हैं। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड्स और सीबेशियस ग्लैंड्स को हम आज के वीडियो में देखेंगे। देखिए, जो सीबेशियस ग्लैंड होता है, सीबेशियस ग्लैंड्स आर टाइप ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। देखिए, यहाँ पे पहला पॉइंट है कि ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जो कि सिक्रेट करते हैं देयर सब्सटेंसेस थ्रू डक्ट्स ऑन टू योर बॉडी सरफेस। ठीक है, उसके बाद हम देखें दूसरे होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये सिक्रेट करते हैं देयर सब्सटेंस डायरेक्टली इनटू योर ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में जान लिया होगा आपने। ये एक्सोक्राइन जैसे स्वेट ग्लैंड है, सैलिवरी ग्लैंड है, म्यूकस ग्लैंड है, इसी तरह से सीबेशियस ग्लैंड भी होता है। ओके, ये फाउंड इन द स्किन ऑफ ह्यूमंस एंड अदर मैमल्स। ये जो ग्लैंड्स होते हैं ये प्ले करते हैं एक क्रूशियल रोल द इन मेंटेनिंग द हेल्थ एंड इंटीग्रिटी ऑफ द स्किन। स्किन की हेल्थ को, स्किन की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने में इनका क्रूशियल रोल रहता है। अब देखते हैं कुछ पॉइंट्स सीबेशियस ग्लैंड्स के बारे में। सबसे पहले इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है। ये जो ग्लैंड होते हैं ये प्राइमरली लोकेट होते हैं डर्मस, किसमें, द डर्मस ऑफ द स्किन। एक पॉइंट, दे आर मोस्ट abundant ऑन द फेस एंड स्कॉप बट कैन बी फाउंड थ्रू आउट द बॉडी एक्सेप्ट फॉर द palms एंड सोल्स। जो सोल्स होते हैं या पाम्स होते हैं इनको छोड़कर ऑलमोस्ट ऑल बॉडी पे ये आपको देखने को मिलेंगे। खासकर जो फेस होता है, फेस के ऊपर स्कॉप्स जो होते हैं वहां पे। सिक्रेशन, दूसरा पॉइंट क्या है, सिक्रेशन। ये जो ग्लैंड्स होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं इन ऑयली वैक्सी सब्सटेंस जिन्हें हम कहते हैं एज सीबम। एक बात और, हम सिबेशियस ग्लैंड को ऑयल ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। सीबम जो है ये कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स के, मतलब फैट्स का, सेलुलर डेब्रिस का और भी बहुत सारे सब्सटेंस का ये कंपोज होके बनता है सीबम। और सीबम जो है ये एक एसेंशियल होता है किसके लिए, फॉर मेंटेनिंग सिकन हाइड्रेशन के लिए। सिकन हाइड्रेशन के लिए, इसको मेंटेन करने के लिए बड़ा एसेंशियल होता है सीबम। और ये प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक बैक्टीरिया, पोल्यूटेंट्स एंड वाटर लॉस। ठीक है, उसके बाद आता है जी इसका तीसरा पॉइंट, फंक्शन क्या है। सीबम का जो प्राइमरी फंक्शन होता है टू कीप द स्किन मॉइस्चराइज्ड, supple and protected. It helps in preventing excessive water loss from the skin and also act as natural barrier against harmful microorganism। ये इसका फंक्शन है। नंबर फोर्थ आता है एक्ने। आपने देखा होगा कि खासकर जो टीन एज होती है, क्योंकि टीन एज में जो सिबेशियस ग्लैंड्स का सिक्रेशन होता है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो उस दौरान ही सबसे ज़्यादा आपको जो एक्नी देखने को मिलेंगे। इसमें क्या होता है, सिबेशियस ग्लैंड्स के समटाइम्स बिकम ओवर एक्टिव। जब ये ओवर एक्टिव हो जाते हैं तो इसमें क्या होता है, तो ये एक्नी बनाते हैं। अब एक्सेस सीबम जो है जब ये कंबाइंस होती है डेड सेल्स के साथ एंड क्लॉग्स हेयर फॉलिकल के साथ, उसकी वजह से पिंपल्स हो जाते हैं, ब्लैक हेड्स हो जाते हैं या फिर वाइट हेड्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो पिंपल्स हैं या वाइट हेड्स होते हैं, ब्लैक हेड्स होते हैं, ये आप समझ सकते हैं कि ये सीबेशियस ग्लैंड ही की वजह से हो रहे हैं जब इनका ओवर हो जाता है। ठीक है, अब आता है जी डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की बात करें, जो सिबेशियस ग्लैंड्स होते हैं ऑफन डेवलप एंड बिकम मोर एक्टिव ड्यूरिंग प्यूबर्टी, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है ना, प्यूबर्टी के टाइम, क्योंकि वहां पे हार्मोनल चेंज जो है वो देखने को मिलती है। दे कैन रिमेन एक्टिव थ्रू आउट ए पर्सनल लाइफ ऑल्दो देयर एक्टिविटी में डिक्रीज विद एज। ज्यादातर देखा गया है जो एज है,
एज के बिना पे वो डिक्रीज होती रहती है उसकी एक्टिविटी। सेकंड है मेमोरी ग्लैंड्स। मेमोरी ग्लैंड्स क्या होते हैं ये भी हमने जानना पड़ेगा। मेमोरी, ये जो ग्लैंड्स होते हैं ये खासकर फीमेल्स मैमल्स के यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। ये कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं जिनका रोल होता है कि वो नरिशमेंट दे अपने बच्चों को। किसको दे? नरिशमेंट दे अपने बच्चों को। ह्यूमंस की बात करें, जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। क्या देते हैं? ये दूध देते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसकी लोकेशन कहाँ पे है। मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं ये जो ब्रेस्ट्स होते हैं फीमेल्स की वहाँ पे होते हैं। मेल्स के यहाँ चेस्ट होता है, फीमेल्स के यहाँ ब्रेस्ट होता है। ह्यूमंस की बात करें, दे टाइपिकली एक्सटेंड फ्रॉम द क्लेविकल, जो कॉलर बोन होती है उसके हाँ होती है, डाउन टू द एब्डोमेन एंड फ्रॉम द स्टर्नम, जो ब्रेस्ट बोन होती है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। कॉलर बोन से लेकर जो पूरा साइज होगा, यहाँ पे जो ब्रेस्ट बोन होगी वहाँ पे, जो टू द एक्जिला जो आर्म पिट होता है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। डेवलपमेंट की बात करें, मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप ड्यूरिंग प्यूबर्टी। प्यूबर्टी से ये आगे बढ़ने बढ़ते बढ़ते बढ़ना इनका स्टार्ट हो जाता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स। तो इन्फ्लुएंस किसका? हार्मोन्स का रहता है, इसीलिए ये जाके बनते हैं। स्पेशली हम बात करें जो एस्ट्रोजन हार्मोन है या प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है इसका, ठीक है। दे अंडरगो सिग्निफिकेंट चेंज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। तो उसके बाद जब प्रेगनेंसी हो जाती है उसमें ज़्यादा, जब प्रेग्नेंट हो जाती है तब जाके इसमें दूध आ जाता है, ठीक है ना। फिर लैक्टेशन हो जाती है। उसके बाद है फंक्शन क्या है। प्राइमरी फंक्शन इसका यही होता है कि वो मिल्क प्रोड्यूस करे ताकि अपने बच्चों को वो नरिशमेंट करवाएं, ठीक है। मिल्क कंटेन करता है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एंटीबॉडीज होती हैं, इम्यून फैक्टर्स होते हैं जो बच्चे के ग्रोथ को और उसकी हेल्थ को सपोर्ट करता है। लैक्टेशन क्या प्रोसेस होती है? लैक्टेशन ऐसी प्रोसेस होती है, अ, ये होती है प्रोसेस ऑफ मिल्क प्रोडक्शन। मिल्क प्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है उसे हम कहते हैं लैक्टेशन। सिक्रेशन इज नोन एज लैक्टेशन। अब क्या होता है? प्रोसेस ऑफ मिल्क प्रोडक्शन प्लस सिक्रेशन, उसको हम कहते हैं लैक्टेशन। इट इज ट्रैगर्ड बाय हार्मोनल चेंज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये भी आपको पॉइंट याद करना है। एंड टाइपिकली कंटिन्यू आफ्टर चाइल्ड बर्थ एज लॉन्ग एज द मदर इज ब्रेस्ट फीडिंग। तो जब तब तक ये लैक्टेशन जो है रहता है कंटिन्यू, जब तक आपका बच्चा जो है, अक्सर देखा गया है 2.5 महीने तक बच्चे को दूध पिलाया जाता है, ठीक है ना। सॉरी 2.5 साल तक पिलाया जाता है। उसके बाद आता है ब्रेस्ट हेल्थ। ब्रेस्ट हेल्थ की बात करें, मेमोरी ग्लैंड्स जो होते हैं कैन बी सब्जेक्ट टू वेरियस हेल्थ इश्यूज इंक्लूडिंग, इसमें कभी कभी ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है, जो मोस्ट कॉमन कैंसर इन वुमेन्स के अंदर देखने को मिलता है। रेगुलर ब्रेस्ट सेल्फ एग्जाम्स एंड मेडिकल चेकअप्स आर क्रूशियल फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट। तो अगर आपको लगे कि हाँ जी कहीं ना कहीं हमें ब्रेस्ट को थोड़ा पेन हो रहा है, कहीं दर्द हो रहा है, तो आपको एग्जामाइन करना चाहिए ताकि पहले ही पता चल जाए क्या प्रॉब्लम है। तो इन समरी में हम देखें जो सिबेशियस ग्लैंड्स होते हैं ये एसेंशियल होते हैं फॉर सेकंड हेल्थ के लिए, और जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं ये स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं फॉर मिल्क प्रोडक्शन के लिए इन फीमेल मैमल्स के अंदर। तो बोथ का जो है क्रिटिकल रोल रहता है मेंटेनिंग द हेल्थ एंड फंक्शनलिटी ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो अगर आपको इसके बारे में, क्योंकि अगर बेसिक आपका क्लियर हो गया तो आप इसके ऊपर बहुत बड़ा नोट्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा।